सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शियाओ और शी वॉइड गॉड रियल्म में लड़ रहे थे, तभी वहाँ यूशी नाम का एक आदमी आया जिसने उन्हें लड़ने से मना किया और दोनों को बताया कि 1 महीने बाद स्काई बेटल क्षेत्र में लड़ाई होने वाली है और जीतने वाले को इनाम दिया जाएगा। शियाओ और शी दोनों वहाँ से आकर लड़ाई के लिए कल्टीवेशन करने लगे थे। तभी शियाओ के पास अग्नि सम्राट आए थे जिन्होंने शियाओ के कल्टीवेशन में साथ ही अपने लेने की सीक्रेट ट्रिक भी बताई थी और उसे समझाया था कि तुम्हें किसी से जीतने के लिए बदलने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें जो करना था वो तुम करो। उसके बाद शियाओ लिंगर को अपने साथ खाना खिलाने के लिए ले गया था। अब हम देखते हैं कि शियाओ लिंगर और बाकी कुछ दोस्तों के साथ मिलकर फायरफिश लेक में अपने पावर से सनफिश या फायरफिश को पकड़ने के लिए दाने डालते हैं, जिस वजह से कई सारी सनफिश बाहर आकर दाना खाने लगती है। शियाओ लिंगर से कहता कि तुम दूर जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं अभी फिश पकड़ता हूँ। लिंगर शियाओ की बात मानकर दूर चली जाती है। शियाओ अपने पास से बाउल को निकालकर सभी फिश को उसके अंदर पकड़ने लगता है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जो सनफिश को देखकर उन्हें लेने की बात करते हैं। वो लिंगर के पास आकर कहते हैं कि अग्नि सम्राट के स्टूडेंट्स में भी सनफिश पकड़ना चाहता हूँ, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम सब यहाँ से जाओ और हंसने लगते हैं। लिंगर कहती है कि सनफिश को पकड़ने के लिए हमने चारा फैलाया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे हमारी फिश छीनने की। सभी लोग लिंगर और उसके साथियों की तरफ बढ़ते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि हम बहुत लकी हैं क्योंकि हम सारी फिश ले सकते हैं, इसलिए जो लड़का मछलियाँ पकड़ रहा है उसे मार डालो और इन दोनों लड़कियों को छेड़ो। तभी उनमें से एक लड़का लिंगर पर हमला करता है। तभी शियाओ लेक से बाहर आकर कहता है कि तुम किसे मारने की बात कर रहे हो। वो लड़का शियाओ से कहता है कि तुम लोगों को डेजर्ट से मारते आ रहे हो। शियाओ कहता है कि तुमने लोगों को बहुत धोखा दिया है, मैंने फिश को पकड़ने के लिए जाल फैलाया था और तुम उन्हें मुझसे जबरदस्ती लेना चाहते हो। मैं तुम्हारे इस बेशरम रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ये सुनकर वो लड़का गुस्सा हो जाता है और शियाओ से कहता है कि तुम बस अपनी मौत की तलाश कर रहे हो और शियाओ पर हमला करता है। शियाओ भी उस लड़के से लड़ने लगता है। तभी शियाओ देखता है कि लेक में बाउंडर उठ रहा है और वो समझ गया था कि यहाँ कोई खतरा है, इसीलिए वो लिंगर का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। शियाओ पर हमला करने वाले लोग उन्हें पकड़ना चाहते थे, मगर तभी लेक के अंदर कई सारी बड़ी फिश होती है जो गुस्सा होकर उन दोनों पर हमला कर देती है। सभी लोग डरकर वहाँ से भागने लगते हैं, मगर कुछ फिश उन्हें वहाँ से जाने नहीं देती। शियाओ देखता है कि ये जो बड़ी फिश है ये सभी सनफिश की किंग है। तभी विरोधी दल के लड़के को पता चल जाता है कि ये किंग सनफिश है और वो सभी से उस पर हमला करने को कहता है। सभी मिलकर फिश पर हमला करते हैं। तभी शियाओ लिंगर से कहता है कि अगर हम इस बड़ी फिश को पकड़ते हैं तो हम डेफिनेटली और ज्यादा डिवाइन एनर्जी को प्यूरिफाई कर सकते हैं, और वो किंग सनफिश को पकड़ने के लिए जाता है। फिश शियाओ पर भी हमला करती है, मगर शियाओ उसके हमले से बचकर उसकी पूरी बॉडी पर ब्लेड की नोक फेरता है, जिससे फिश को काफी पेन होता है। फिश फिर से शियाओ पर हमला कर लेक के अंदर चली जाती है क्योंकि फिश समझ गई थी कि वो शियाओ से नहीं जीत सकती। शियाओ लिंगर से कहता है कि वो बचकर निकल गई, तो लिंगर कहती है कि इसमें सारा कसूर उन हरामखोरों का है जिनकी वजह से वो फिश हाथ से चली गई। अगर वो हमसे लड़ाई नहीं करते तो हम किंग सनफिश को पकड़ लेते। शियाओ लिंगर को बाउल दिखाता है और कहता है कि वहाँ काफी फिश थी जिनमें से मैंने थोड़ी पकड़ी। बाउल के अंदर काफी मछलियाँ थी जिन्हें देखकर लिंगर कहती है कि इसके अंदर तो काफी फिश है, ये लगभग सैकड़ों होगी। तभी वो लड़के फिर से शियाओ के पास आकर कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो सनफिश है वो मेरी गेंडा जाति के लोगों का शिकार है, इसीलिए जल्दी से मुझे दे दो। शियाओ बाउल को अंदर रखकर फिर से लड़ने लगता है। ये देखकर सभी लोग अपने पावर को मर्ज करके शियाओ पर खजाने की कड़ाई से हमला करते हैं। उनके हमले को रोकने के लिए शियाओ स्टोनवेल ट्री का यूज करता है। स्टोनवेल खजाने की कड़ाई को तोड़कर सभी लोगों को आइस में सिलकर उन्हें भी तोड़ देती है। शियाओ वहाँ गिरी सभी सनफिश को बाउल के अंदर ले लेता है और सभी से कहता है कि आज मेरी तरफ से फिश पार्टी है। सभी सनफिश को पकाकर खाते हैं। कुछ समय बाद शियाओ और लिंगर बाउल को बीच में रखकर सनफिश की पावर को अपने अंदर लेने लगते हैं। कुछ समय बाद शियाओ का स्वर्गीय सिंबल एक्टिवेट होता है और उसका कल्टीवेशन पूरा हो जाता है। शियाओ अपने हाथ को देखकर कहता है कि पेगोडा रून्स का रियल्म काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऐसा लगता है कि जैसा हेवनली लॉ और नियमों में उतार चढ़ाव हो। तभी शियाओ को अपने से थोड़ी दूर कुछ रोशनी दिखाई देती है और उसे लगता है कि वहाँ कोई है। शियाओ लिंगर को अकेला छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे कुछ शिकारी बर्ड उड़ते हुए दिखाई देते हैं। शियाओ को लगता है कि इन बर्ड का यही घोंसला है, तो इन्होंने यहाँ कुछ छुपाया होगा और वो पेड़ के ऊपर चढ़कर
कर उनके घोंसले को देखता है जहाँ उसे एक एक दिखाई दिया। शियाओ को एक खाना बहुत पसंद था, इसीलिए वो जल्दी से अंडे के पास चला जाता है। तभी वहाँ तेज रोशनी गिरती है, जिसे देखकर शियाओ को लगता है कि अच्छी चीज होगी और वो उस अंडे को उठा लेता है। मगर तभी आसमान से शियाओ के ऊपर बिजली गिरती है और उसके हाथ में से एक छूट जाता है। शियाओ फिर से अंडे को उठाने की कोशिश करता है, मगर इस बार अंडा काफी गर्म था, जिस वजह से शियाओ के हाथ जल जाते हैं। शियाओ सोचता है कि एक अंडा है, फिर भी बिजली को बुला सकता है। इसके अलावा ये काफी गर्म है। अंडे के अंदर ताओ शार्क होती है, जो किसी को एक्सप्लोर करने जैसा है। शियाओ को लगता है कि अगर मैं इस एक को खा लूंगा तो इससे मेरे अंदर एक बड़ा बदलाव आ जाएगा। लेकिन वो सोचता है कि एचिंग के बाद क्या इससे मैं किसी तरह की प्रीमोर्डियल टेक्निक को प्राप्त कर सकता हूँ, और वो सोच में पड़ जाता है कि मैं इस अंडे को खाऊं या नहीं। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो बाउल को बाहर निकाल कर बड़ा करता है और उसे अंडे पर ढक देता है। शियाओ बाउल के ऊपर बैठकर एक से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसीलिए तुम जल्दी हेच करना। शियाओ बाउल के ऊपर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है, जिससे पूरे जंगल में गर्म हवा फैलती है। बाउल भी अपनी जगह से हिलने लगता है, जिस वजह से शियाओ उसके ऊपर से उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद पूरे जंगल में आग लग जाती है, जिसे रोकने के लिए शियाओ हेवनली पथ को एक्टिवेट करता है और जंगल की सारी आग को अपने अंदर ले लेता है। उसके बाद बाउल सीधा होता है और उसके अंदर का अंडा टूट जाता है। शियाओ जब बाउल के पास जाता है तो उसके अंदर उसे स्मॉल रेड बर्ड दिखाई देता है। बर्ड को देखकर शियाओ नाचने लगता है और उस बर्ड से अपनी माँ को बुलाने के लिए कहता है। बर्ड शियाओ से कहता है कि तुमने मेरा फायदा उठाने की कोशिश करी, मैं तुम्हें मारूंगा। और शियाओ से पूछता है कि मुझे बताओ कि वास्तव में तुम कौन हो, तुम मेरे कल्टीवेशन में रुकावट बने, साथ ही मेरा फायदा उठाने की कोशिश की और उड़कर शियाओ को मारता है, जिससे कि शियाओ बाउल में गिर जाता है। बर्ड बाउल पर फायर से हमला करके शियाओ से पूछता है कि मुझे बताओ तुम कौन हो। तो शियाओ बताता है कि मेरा नाम शियाओ है और मैं डेजर्ट के स्टोन विलेज से आया हूँ, साथ ही तुम्हारे फायर किंगडम की प्रिंसेस का फ्रेंड हूँ। अगर तुम मुझे पवित्र करते हो तो वो भी तुम्हें पावन बनाएगी। तो बर्ड कहता है कि मैं गरिमामय अग्नि स्टेट की सैक्रिफिशियल स्पिरिट हूँ, मैं अग्नि सम्राट से नहीं डरता, लेकिन मुझे प्रिंसेस से डर लगता है। शियाओ कहता है कि अगर तुम अग्नि सम्राट की सैक्रिफिशियल स्पिरिट हो, इसका मतलब तुम प्राचीन गॉड नहीं हो। बर्ड बताता है कि जब अग्नि साम्राज्य बना तब सैक्रिफिशियल स्पिरिट मेरे ग्रैंड मदर थी, लेकिन अब मैं हूँ। मगर तुम ग्रेट डेजर्ट से आए हो, कुछ साल पहले गोल्डन मंकी वहीं गिरा था, तुम उसके हाथ में पहाड़ का खजाना देख सकते हो। तभी शियाओ को याद आता है कि बर्ड जिस मंकी की बात कर रहा है और उसके हाथ में पहाड़ का खजाना है। इस बारे में शियाओ को कुछ नहीं पता था और वो सोचता है कि माओ क्यू ने मुझसे इतना बड़ा सीक्रेट छिपाने की हिम्मत कैसे हुई, मुझे अब उसे सबक सिखाना होगा। ये सुनकर बर्ड कहता है कि क्या तुम गोल्डन मंकी को जानते हो। शियाओ कहता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ। बर्ड फिर से बाउल पर हमला करता है तो शियाओ बाउल से बाहर निकलकर उसे अंदर रख लेता है और बर्ड से कहता है कि मैंने तुम्हें जल्दी एक से बाहर निकाला और तुम मुझे जलाना चाहते हो, अब तुम मुझे मुआवजे के रूप में एक कीमती खजाना दो। बर्ड कहता है कि यहाँ कोई खजाना नहीं है। तो शियाओ कहता है कि फिर तुम मुझे रियल फर दो। बर्ड कहता है कि तुम मुझसे उसकी उम्मीद मत करो, जीवन भर के लिए मेरे पास बस एक रियल फर है और तुम चाहते हो कि इसे भी मैं तुम्हें दे दूं। ये सुनकर शियाओ को गुस्सा आता है और वो बर्ड से कहता है कि मोटे पक्षी मैंने तुम्हें बचाया है मगर तुम वो भूल गए। ये सुनकर बर्ड शियाओ को बताता है कि पवित्र सम्राट के महल में एक जुक्यू है, उनके पास एक रियल फर होना चाहिए। शियाओ बर्ड को लिंगर के पास ले जाता है। बर्ड लिंगर से कहता है कि तुम इस जनरेशन के अग्नि सम्राट की बेटी हो। लिंगर बर्ड के सामने झुककर उसे नमस्कार करती है। बर्ड कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जब तुम पवित्र सम्राट महल के अंदर जाओगी उसके बाद तुम बाहरी दुनिया से अलग हो जाओगी। अगर तुम खतरे में हो तो मुझे और अग्नि सम्राट को अकेला छोड़ दो, क्योंकि गॉड भी तुम लोगों को बचा नहीं पाएंगे। और स्मॉल बर्ड एक बड़े रेड बर्ड में बदल जाता है, जिसे देखकर लिंगर कहती है कि सैक्रिफिशियल स्पिरिट मास्टर की बॉडी बहुत ही मेजेस्टिक होती है। इसमें शियाओ और लिंगर के सामने एक टेलीपोर्टेशन खोलती है जिसके अंदर एक सुंदर महल होता है। बर्ड शियाओ से कहता है कि तुम अंदर जा सकते हो क्योंकि राजकुमारी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो शियाओ कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भी एक प्रिंसेस हो क्योंकि तुम्हारे नखरे उसकी तरह है। यह सुनकर लिंगर शियाओ को लात मारकर टेलीपोर्टेशन के अंदर भेज देती है और बाद में खुद भी चली जाती है और शियाओ से कहती है कि यह वास्तव में लेजेंडरी पवित्र सम्राट का महल है। प्राचीन समय में सभी अग्नि क्लेन के मास्टर ने यहाँ से ग्रेट उपलब्धियां हासिल की और जमीन से आसमान तक पहुँचे हैं। शियाओ कहता है कि चलो आज मैं भी तुम्हारे साथ आसमान में उड़ता हूँ और
बाउल में बैठकर दोनों महल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मगर बाउल महल के अंदर नहीं जा पाता और सेफ्टी शील्ड से टकराकर रुक जाता है। शियाओ कहता है कि इसका फॉर्मेशन हो सकता है। लिंगर बताती है कि मैंने अपने पापा को बात करते सुना था कि पवित्र सम्राट महल को देखना तो आसान है, पर उसके अंदर जाना बहुत मुश्किल है। अगर कोई उसके अंदर चला जाता है तो यह उसके लिए बड़ा मौका है। शियाओ पूछता है कि अगर इतना बड़ा मौका है तो हम इस महल के अंदर कैसे जाएं? तो लिंगर बताती है कि अगर महल हमें पहचान ले तो हम अंदर जा सकते हैं, या फिर जरूर इस मेघमा रिवर में कई सारी सनफिश दिखाई दे रही होगी। हम उनसे एक पुल बनाकर महल के अंदर जा सकते हैं, और पुल बनाने के लिए मेरे परिवार के पास एक पुश्तैनी मंत्र है, मगर मुझे कोई सनफिश दिखाई नहीं दे रही। तो शियाओ कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, और सनफिश को बाहर लाने के लिए लावा में दाने डालता है, जिससे कि कई सारी सनफिश बाहर आ जाती है, जिन्हें देखकर शियाओ काफी खुश होता है। लिंगर मंत्र को बोलकर सनफिश से एक पुल बना लेती है। सभी सनफिश एक के साथ एक जुड़कर महल के अंदर जाने तक का रास्ता खोल देती है। लिंगर और शियाओ बाउल से उतरकर पुल पर चलने लगते हैं। तभी शियाओ सनफिश को देखकर कहता है कि बहुत सारी सनफिश है, हम इन्हें जीवन भर खा सकते हैं। यह सुनकर सनफिश कहती है कि तुम पवित्र महल में जाने के लिए मेरा यूज कर रहे हो और मुझे खाना चाहते हो, और वो सभी बीच में से पुल को तोड़ देती है। शियाओ और लिंगर नीचे गिरने लगते हैं। तभी शियाओ बाउल को एक्टिवेट कर लिंगर के साथ उसमें बैठ जाता है। लिंगर शियाओ से कहती है कि तुम हमेशा खाने के बारे में बात करते हो, तुम्हें इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो शियाओ कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि कुछ सनफिश की वजह से पुल गिर जाएगा, और लिंगर से पूछता है कि क्या अंदर जाने का और कोई रास्ता नहीं है। लिंगर बताती है कि जहाँ तक मुझे पता है मेरे परिवार के सभी लोग इसी पुल के ऊपर से गए थे, लेकिन मैंने डेढ़ से सुना है कि अगर कोई अपने दम पर रेनबो ब्रिज बना सकता है और दूसरी तरफ से जोड़ दे तो वो भी महल के अंदर जा सकता है। तभी शियाओ को याद आता है कि अग्नि सम्राट ने मुझे गोल्ड चेन भट्टी की टेक्निक सिखाई थी, जिससे कि मैं रेनबो ब्रिज भी बना सकता हूँ। ये याद आते ही शियाओ फिर से कल्टीवेशन करके रेनबो ब्रिज बनाने की कोशिश करता है। लिंगर कहती है कि पुल बनाना बहुत मुश्किल है, मेरे डैड ने एक बार कहा था कि प्रिंस भी इस महल के गेट को नहीं देख सकता है। शियाओ कहता है कि अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। आखिर में मुझे डिफिकल्ट वे का यूज करना होगा। शियाओ बाउल के अंदर से ऊपर उड़ने लगता है और अपनी डिवाइन बेल पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे कि वो रेनबो ब्रिज बनने लगता है, जिसे देखकर लिंगर कहती है कि मैंने प्राचीन काल से अब तक सुना था कि केवल यंग मास्टर ही रेनबो पुल बना सकते हैं, लेकिन तुमने इस पुल को बनाया। तुम इस समय यंग सम्राट से भी छोटे हो। शियाओ कहता है कि मैं आश्चर्य और अजय से भरे लोगों में से एक हूँ, मैं हेवन और अर्थ का एकमात्र सुप्रीम मास्टर हूँ। सनफिश भी रेनबो ब्रिज को देखकर हैरान रह जाती है। लिंगर उड़कर पुल पर चली जाती है। शियाओ उसका हाथ पकड़कर उसे महल के अंदर ले जाने लगता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।